महाराज महाराज क्या समाचार है? महाराज महारानी को भवन में है। यह तो आश्चर्य का विषय है। जिस क्षण हमारे राज्य का प्रत्येक नागरिक उत्सव गान कर रहा है, मंगल गान कर रहा है, ऐसे क्षण महारानी कैकेयी भवन में मुझे लगता है अवश्य ही कोई विशेष बात है। इसलिए मुझे स्वयं उनके पास जाना चाहिए। सबल नरेश पिया पहिया देखी दशा को तारुण भया भूमि सया पातु मोटा पुराना तारी कही है तू रानी निशान पर सत पानीपत ही नेवारही मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारही। हे प्रिय, तुम्हारी क्रोध का कारण क्या है? हे प्रिय, अनहित तार प्रिया कही किया कहीं तुई सिर कहीं का ऊंचालिया कहूँ कहीं रंग कहीं काल न रसू कहूँ कहीं निर्भहीन का को रसू। हे प्रिय, हे मृगनयनी, हे कोकिल बहनी, हे भामिनी, वह कौन भरा है जो तुम्हारा हित करना चाहता है? वह कौन है जो संकाल के मुख में जाना चाहता है? सकहुत्तर अरि अमर हमारी कीट पकड़े न नारी जानकी मोर सुहाव बरोरी मन तब आनंद चंद्र चकोरी। हे प्रिय, यदि तुम्हारा शत्रु अमर भी है, यदि तुम्हारा शत्रु देव है, तो मैं उसे मार सकता हूं। तो ये बेचारे कीड़े मकोड़े न नारी चाहे। तुम तो मेरा स्वभाव ही जानती हो कि मेरा मन तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कुछ कहो कपट कर तो ही भामिनी राम शपथ सत मोही। हे प्रीतम, मेरे प्राण, मेरी संपूर्ण प्रजा, मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य, मेरा संपूर्ण धन, मेरे पुत्र, यहाँ तक कि मेरी सांस पर भी तुम्हारा अधिकार है। और जिस क्षण हमारे संपूर्ण नगर में उत्सव मनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें वो उत्सव ज्ञात ही नहीं। तुम्हें पता है राम ही देऊ काल जुग राजू सजहि सुलोचन
ये जानकर खुश होगी कि कल मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारे पुत्र श्री राम को राज तिलक कर रहा हूं। क्या यह जानकर भी तुम खुश नहीं हो? हे प्रिय, मुझे अपने क्रोध का कारण बताओ। मानु मानु पै कहूँ पियर, कबहु न देहु न ले। देन कहेहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेह, तेउ पावत संदेह। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर कभी कुछ देते हैं और न लेते हैं। जाने हुमायूं राहु हंस करही, तुम्हारी कुहाव परम प्रिय आही। झूठे हुमाही दोष जान देहूं, दुई कै चार मांगी मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। हे प्रिय, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, भूलना मेरा स्वभाव है। और उस वक्त तो वो मुझे पसंद याद भी नहीं है। तुम दो वचन की बात करती हो, तुम मुझसे दो नहीं चार वचन, किंतु मुझे कोई झूठा लांछन लगा, क्योंकि रघुकुल की रीत है कि हम अपना प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन अपने वचन को कभी तोड़ नहीं सकते। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगब दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, और दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्या के वेश में राम 14 वर्ष के लिए वन में निवास करें। भरतु की राउर पुत्र न होई, आने मोल बेसाही की मोही। कवने अवसरिका भयऊ गयऊ राम विश्वास। लोग देख फल समय दी, यति अबे जाना मोर मनोरथ सुरतारु पूरा, भरत करत जिमि हतेहु सबूरा। मेरे मन में जो एक मनोरथ था वो पूर्ण हो चुका था। मुझे लगा था मेरा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, लेकिन तुमने मेरे उस मनोरथ को एक
पत्नी की तरह तकड़ कर दिया। कौन अवसर का भयहू गयहू नारी विश्वास जोग सिद्ध फल समझनी शति अभिजाना शति अभिजाना। यह किस अवसर पर क्या हो गया? जिस तरह से बहुत तप करने के बाद जब सिद्ध मिलने को होती है, उस वक्त जब बुद्धि मार दी जाती है तो वह सिद्धि नष्ट हो जाती है। भरत तू किया पुत न होई आने मोल बेसाही की मोही। क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या आपने मुझे दान देकर खरीद लाए हैं? जो सुनि सारू अस लाग तुम्हारे काहे ना बोले बचन तुम्हारे देहूं तरु अनु करही की नाही सत्य कंध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो सोच समझ कर क्यों नहीं करते? उत्तर कीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। आप तो रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। इतने कठोर वचन तुम कैसे कह सकती हो? और भरत और राम तो मेरे दो आंखें हैं। मैं भगवान शिव की साक्षी मानकर यह बात कहता हूँ। अवसी दूत मैं पठाई प्राता सुरत दो व्राता सुदीन साधी तब साचु सजाई देहु व्रत कछु राजू बजाई। मैं सुबह होते ही दूध को भेजकर दोनों पुत्रों को बुलवा लूंगा और जब बात सुनकर मेरे पुत्र दौड़े हुए मेरे पास चले आएंगे और मैं किसी शुभ मुहूर्त को देख करके भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत मैं बड़ छोट विचार कर करत रहूं नृपनीत करत रहूं नृपनीत। अरे प्रिय, राम का तो राज्य के प्रति लोभ नहीं, वह तो मैं नीतिवश
ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को उपयुक्त समझकर मैंने यह निर्णय लिया। मांगू विचार देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, अपने क्रोध को त्याग कर एक बार मेरे विचार सुन लो, और यदि तुम्हें अच्छा लगे तो अपने इस खुशी और उन्मुक्त नयन से यह भरत का अभिषेक देखो। जिए मीनू बिनु पारी बीना, मन बिनु पानी, ये दुख दीना, कहूँ सुभाऊ न छड़ो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे भामिनी, जिस तरह से मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, जिस तरह से सर्प मणि के बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार मैं राम के बगैर नहीं रह सकता हूँ। प्रिय, मैं राम के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है, अधीन है। कुमतिया कोई माया नहीं चलेगी। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस को सीला मोरे फल चाहा, तस फल साधु है और आप सयाने साधु है। राम की माता भली है और राम की माता ने जैसा मुझे फल दिया, मैं भी आकर के उन्हें वैसा ही फल दूं। होते प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाय, मोर मरनु राउरे अजस, नृप समुझिय मन मान, नृप समुझी मन मान। यदि सवेरा होते ही राम 14 वर्ष के लिए वन नहीं गए तो मेरा मरण और आपका अभ्यास। अब मुझे ज्ञात होता कि पूर्व जन्म के किसी कृत्य की सजा मुझे मिल रही, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे मन में आज जो यह दुर्भाग्य जागृत हुई है, कहीं न कहीं उसके लिए मैं ही अपराधी हूँ। दूर हो जा मेरी नजरों से, अपने इस कलंकित चेहरे को दूर कर मुझसे। क्या लगता है तुझे, क्या लगता है तुझे, जिस राम को मेरे दुश्मन मेरे सब नगर के
बच्चे बच्चे, मेरे सैनिक, मेरे मंत्री, मेरे नगरवासी अपने पलकों में बिठा कर रखते हैं। मैं जानता हूँ वो क्षण मेरे जीवन में जरूर आएगा। जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा प्रिय, लेकिन मुझे अफसोस और पछतावा इस बात का है कि जो कलंक का सुपना अपने चेहरे पर जाए, ना चाहते भी तुम कभी मिटा नहीं सकोगे। तोरी कलंक मार पछतावा, मुझे न मिटेगी न जाएगा। मोही काहू मातू तातू दुख कारण करिया जतन जेणी होई निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, जिससे उसका निवारण हो सके। सुनहु राम सब कारण हूँ, राजन तुम पर बहुत स्नेहु। हे राम, सुनो, तुम्हारे इस स्नेह के कारण राजन की यह दशा हुई है। देन करेहि मोहि दुई वरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सोहाना। सो सुनि भयउ भूपउर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ भी अच्छा लगा मैंने मांग लिया, और तुम्हारा इनके लिए हृदय में संकोच बन बैठा है। इधर पुत्र का स्नेह और तुम्हारी, हे राम, राजा आज्ञा स्वीकार करो और तुम इनके क्लेश को मिटाओ। जाननी सोई सुत बाण भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी। तनया मातु पीतु तो सुनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता और पिता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि महपितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर, सम्मत जननी तोर। वन में मुनियों से मेरा विशेष रूप से मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से हित है। और फिर पिताजी की आज्ञा, हे माता, जिसमें तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राणा
जो न जाऊं बन ऐसे हुका जा प्रथम गणिया मोही मूड समाजा। और प्राण की भरत राज्य पाएंगे। आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, और अगर ऐसे कार्य के लिए मैं बन न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। कलप तरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। जो कल्प वृक्ष को त्याग कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत छोड़ विष मांग लेते हैं, हे माता तुम विचार कर देखो, वे भी ऐसा अवसर पाकर कभी न चुकेंगे। हे माता मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी ने इतना दुख पाया। राउधीर गुना उदधिया हे माता अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिससे पिताश्री मुझसे कुछ नहीं कहते। हे माता तुम्हें मेरी सौगंध, तुम सच सच कहो। तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है कि महाराज के और दूसरा कोई कारण विदित नहीं होता। तुम अपराध जो गुना ही पाता जननी जनक बंधु सुखदाता राम सत्य सबु जो कुछ कही मातु पित वचन रत रहूं। हे राम तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो सदैव माता पिता और भाई को सुख देने वाले हो। हे राम तुम पिता को वही बात समझाकर कहो जिससे इनका चौथे पल में अपयश नहीं हो। और हे राम भगवान ने तुम जैसा पुत्र दिया है उसका निरादर करना उचित नहीं होगा। अति लागू बात लागी दुख पावा काहू न काही मोही प्रथम जनावा देखी गोसाई पूछे माता सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुखाया। मुझसे पहले कहकर
यह बात किसी ने नहीं जानी। हे पिताश्री, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और प्रसन्न मन से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। धन्य जनमु जगु तीताल दासु पीता ही प्रमोदु चरितु सुनि जासु चारि पदारतु करुताल गाके प्रिया पीतु मातु प्राण समुझा के। आपके आज्ञा का पालन करके और अपने जन्मों का फल पाकर मैं वन से जल्द ही लौट आऊंगा। हे पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए।